Hi everyone, this is Pranshu Mehra welcoming you to Win Science. This is the video for class 10th metals and non-metals. तो आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर के लिए। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी बाय सम एक्टिविटीज। आज हम नॉन मेटल्स को डिस्कस करेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंड करेंगे एक्सेप्शंस, जो भी हमारे चैप्टर में एक्सेप्शंस है रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको पढ़ के आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं सबसे पहले नॉन मेटल्स के, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में जिनसे बहुत बार डील करते हैं। कार्बन से तो हमारे सराउंडिंग में, इनफैक्ट हमारी बॉडी में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है और हमारी सराउंडिंग में जितने ऑब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स में हमें कार्बन के कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलेगी मिलेगी। सल्फर, आयोडीन, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हम अपने वॉशिंग प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं, और आयोडीन जो कि हम अपने फूड में भी जैसे सॉल्ट के रूप में भी यूज करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें जैसे कि हमको पता है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम जनरली डेली लाइफ में तो यूज नहीं करते, लेकिन अगर हम वाटर को चेक करें, दैट इज H2O, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनता है। तो एक तरीके से ये दोनों एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में हमसे डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करते हैं। तो अभी नॉन मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 3.7 देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कोल और सल्फर और आयोडीन, ये कुछ सैंपल्स कलेक्ट करना है। कोल मतलब हमें सिंपल कार्बन के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। ग्रेफाइट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। और सल्फर और आयोडीन, अब ये तीन नॉन मेटल्स के कुछ सैंपल्स लेने, और 3.1 से 3.6 तक हमने जो जो एक्टिविटीज पहले कर देखी थी, उनको इन सैंपल्स के साथ हमें दोबारा डिस्कस करना है, एक्सेप्ट एक्टिविटी 3.5। तो स्टार्ट करते हैं 3.1 और 3.2 से डिस्कस करते हुए। 3.1 में हमने अब जो हमारे मेटल्स के सैंपल थे, उनको क्या किया था, हमने उन्हें सैंड पेपर से रब किया था। ऑब्जर्वेशन क्या आई थी कि जो हमारे मेटल्स है, उनकी जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी है वो रीगेन हुई है, उनका जो शाइन है वो रीगेन होता है। अब ये प्रॉपर्टी जो हमारे नॉन मेटल्स है, इसके लिए क्या सुटेबल होगी? अगर हमने जो प्रॉपर्टी समझी थी इंट्रोडक्शंस में, उसमें हमने देखा था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, सोनोरस नहीं होते एज कंपेयर टू मेटल्स। तो यहाँ पर सैंड पेपर से रब करके भी जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहीं पर एक एक्सेप्शन का पॉइंट हम नोट करेंगे, दैट इज आयोडीन। आयोडीन को रब करने पर वो फिर से लस्ट्रस इफेक्ट शो करेगा। आयोडीन आयोडीन एक एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी शाइनी नेचर, लस्ट्रस नेचर शो करता है। इसको हम एक्सेप्शंस में भी पढ़ेंगे अभी। 3.2 एक्टिविटी देखते हैं। अब इसमें हमको क्या करना था, हमने मेटल्स के जो सैंपल लिए थे उनको हमने कट करके देखा था। तो यहाँ पर एक मेटल का एक्सेप्शन पड़ा था, सोडियम, जो कि एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। हमें इसे बड़े प्रिकॉशन के साथ यूज करना होता है, डायरेक्ट स्किन से कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसकी एक्सेप्शन यही है कि ये मेटल होने के बावजूद बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इजीली एक नाइफ से भी कट सकता है। अब यहाँ पर यही काम हमें नॉन मेटल्स के साथ करना है। तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उसमें हम थोड़ी ज्यादा फोर्स लगा के इन्हें कट जरूर कर सकते हैं, लेकिन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, अब ये जो ऐसे मेटल्स हैं इनमें हम ज्यादा फोर्स लगाए तब भी ये कट नहीं हो पाएंगे इजीली हमसे नाइफ से। लेकिन जो हमारे हमने आयोडीन, सल्फर, कार्बन, ये सारे कंपाउंड ले रखे हैं, ये सारे नॉन मेटल ले रखे हैं, ये कट हो जाएंगे। तो इसकी ऑब्जर्वेशन ये आएगी कि ये सॉफ्ट होते जनरली नॉन मेटल, तो इजीली नाइफ से कट हो जाएंगे। अब मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हमने 3.3 और 3.4 में देखी थी। 3.3 और 3.4 में जो हमने प्रॉपर्टीज मेटल्स के साथ देखी थी, यहाँ पर मेटल्स ने क्या शो किया कि मेलिएबल हैं, इनकी थिन शीट्स बन सकती हैं, और ये डक्टाइल भी हैं, इनकी वायर्स भी बन सकती हैं। बट ये दोनों ही प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एवरी नॉन मेटल में एब्सेंट होती है, और ये जो हमने तीन सैंपल लिए हैं यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं होगी। तो इन दोनों की ऑब्जर्वेशन इतनी सी आएगी कि ये नॉन मेलिएबल और नॉन डक्टाइल होते हैं। अब हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसे भरना कैसे है इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप लोग डिफरेंट मेटल्स के, नॉन मेटल्स के सैंपल कलेक्ट करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। एलिमेंट का कॉलम है, अब यहाँ पे हमने जो भी एलिमेंट लिया, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, हमने उसका नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कार्बन लिख देते हैं।
अब कार्बन का हमने एक एग्जांपल लिया, सिंबल है उसका कैपिटल सी, फिर टाइप ऑफ सरफेस है इसका रफ, हमने कोल लिया या ग्रेफाइट लिया, दोनों ही रफ है। हार्डनेस कैसी है इसकी, अब इसकी हार्डनेस डिपेंड करती है ये कौन सा कंपाउंड है कार्बन का, ये सिर्फ कार्बन पे एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है उसी से डायमंड बना होता है और वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। और वहीं ग्रेफाइट है वो काफी सॉफ्ट है। कोल मीडियम हार्ड है लेकिन वो भी सॉफ्ट सॉफ्ट कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि उसको भी वो भी इजीली ब्रेक हो सकता है, ब्रिटल ही है वो भी। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही प्रॉपर्टी कार्बन का कोई एलोट्रॉप या कोई कंपाउंड शो नहीं करता। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी एक्सेप्शन है कि डायमंड या कोल इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी प्रेजेंस है या इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन है वो शो नहीं करेंगे। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, कार्बन से बना है, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वापस अगली प्रॉपर्टी सोनोरिटी, यहाँ पर कोई भी एलोट्रॉप कार्बन का या कार्बन का कोई भी फॉर्म सोनोरिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल पॉइंट को हम हाईलाइट करके लिख सकते हैं क्योंकि एक्सेप्शंस हमेशा जनरल कैटेगरी से थोड़ी अलग होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया, बाकी के एग्जांपल हम अपने डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कैटेगरी को सेपरेट करके यहाँ पे सैंपल लेके उनको फिलअप कर सकते हैं इस टेबल को। अब एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि हमारी चैप्टर में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं टोटल। तो 3.5 एक्टिविटी में हमने क्या देखा था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो मेटल्स है इलेक्ट्रिसिटी और हीट, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं लेकिन हीट कंडक्शन अच्छे से करते हैं, हमने 3.5 में ये देखा था। अब यहीं पर एक एक्सेप्शन है कि दो मेटल हैं गैलियम एंड सीजियम। अब ये जो दो मेटल है ये है तो मेटल्स, फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। कितना लो होता है तो हम इतना समझ सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी हीट से भी इजीली ये मेटल्स मेल्ट हो सकते हैं। अगर हम अपने पाम पे यानी कि हथेली पे इनको रखेंगे तो भी ये मेटल्स इजीली मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगला एक्सेप्शन है आयोडीन, जो कि हमने पहले भी देखा था। एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी शाइनी प्रॉपर्टी, लस्ट्रस नेचर शो करता है आयोडीन। अगली हमारी दो एक्सेप्शंस है, पहली है कार्बन। एक तो कार्बन एलोट्रॉप्स जो बनाता है, इसकी कैटिनेशन की पावर होती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कार्बन बना सकता है। इसमें जो स्पेशलिटी है, डायमंड इसका एक ऐसा एलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है। और जो इसका एक और एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और डायमंड वापस से नॉन मेटल है, कार्बन का कंपाउंड है, फिर भी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि जनरली सिर्फ मेटल्स में देखा जाता है। अब लास्ट एक्सेप्शन है जो हमारे एल्कलाई मेटल्स होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ऑल्दो ये तीनों मेटल्स ही हैं लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट है, रिजिड नहीं है, इनको हम इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और बहुत ही कम इनका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो ये थी हमारी सारी एक्सेप्शंस, और नॉन मेटल्स और मेटल्स की हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.